नमस्कार मेरे देशवासियों, आप लोग को कोटि कोटि प्रणाम है, नमस्कार है। यार भाई लोग हमारे वीडियो को नहीं देखते हो, थोड़ा देखो यार, लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो यार प्लीज़। भाई लोग बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, लोड करते हैं यार, सपोर्ट करिए प्लीज़ भाई लोग। तो आप लोग को आज एक कुछ देश के बारे में अपने बता रहे हैं, इतिहास। भारत देश को जख्म देने के लिए बहुत देश पड़ा हुआ है, ठीक है। बहुत देश भारत को जख्म देने के लिए बहुत देश पड़ा हुआ है। कुछ ऊपर से कुछ और बोलता है, अंदर से कुछ और सोचता है अपने देश, भारत के देश के बारे में। और बहुत साजिश हमारे देश के पीछे कर रहा है सब। ये समझता है सब कि भारत को ये लोकतांत्रिक देश है और इसको डिस्टेबलाइज करो इसको, ऐसा सब। यानी सोशल मीडिया के हिसाब से आदमी देखता है, बात विचार देखता है, कैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके बाद सुनता है, उसको सोचता है, फिर एनालाइज करता है कि कैसे कैसे लोग हमारे देश के बारे में गलत सोचते हैं। तो इस हिसाब से हम मीडिया में देख के सब ये बताते हैं, आप लोग को बता रहे हैं। बहुत देश ऐसा है कि हमारे देश को गलत विचार रखता है हमारे देश के बारे में, कि कब इस देश को हम लोग डिस्टेबलाइज करें, देश परेशान रहे, देश को कहीं तोड़ दें, देश को, मतलब ऐसा प्लानिंग करता है। जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश भी उसमें शामिल हो गया है। ऐसे ऐसे बहुत देश हैं, ये सोचते हैं कि हमारे देश को ऐसा ऐसा करना। लेकिन भाई पहले जो हो गया ना, हो गया। इस टाइम तो मुमकिन नहीं है ऐसा करना। ये हम लोग का सोच है और हम लोग का इस टाइम 2025 चल रहा है, ठीक है। पहले जो सोच था ना, वो सोच इस टाइम नहीं है। इस टाइम राष्ट्रवाद सोच है। बहुत देश पीछे पड़ा हुआ है। जो देश देखो कि साला खाने बगैर उसका जनता मर रही है, खाने बगैर मर रहा है, वो देश साला धमकी देता है। खाने बगैर मर रहा है, वो धमकी देता है। तू क्या हम लोग का धमकी देगा रे? हम लोग सहनशील आदमी हैं, हमारे भारत के लोग हैं ना, सहनशील आदमी हैं। वो किसी पे जुल्म नहीं करते। उसका इतिहास है, उसके हाथ काट दिए, भारत माता का हाथ कट गया। जैसे पहले से जितना बड़ा था हमारा देश, साजिश कर कर के कट कट के, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, म्यांमार बन गया, सब भारत ही था, ठीक है ना। तो ये सोच जो आदमी सोचता है ना, वो गया जमाना, वो ऐसा होने नहीं देंगे। अब मर जाएंगे देश के लिए, लेकिन ऐसा जो करेगा ना, उसको छोड़ेंगे नहीं। ये चैलेंज है। हम लोग कुछ बोलते नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम खामोश बैठे हुए हैं। जो देश हमारे देश के पीछे साजिश कर रहा है ना, करेगा ना, उसका भी खैर नहीं है। हम लोग बोलते नहीं हैं, लेकिन हम लोग उसको जवाब देने का हौसला रखते हैं, तैयारी में रहते हैं हमेशा। वो गलत फहमी निकाल दे कि हम इसको कुछ कर देंगे और ये समझेगा नहीं, ये जल्दी जवाब नहीं देता है। जो जवाब नहीं देता है ना, वही बहुत रिएक्शन हार्ड देता है, जान लो। जो चका चक 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 बोलता है, वो कुछ नहीं करता है, वो हवा उसका होता है। और जो नहीं बोलता है ना, पूरा गंभीर होता है।
एक बार जिसको लगा दिया ना तो समझ लो कि हाँ। तो देखो अब क्या हो रहा है, विस्तार का अब प्लान चालू है। अब भारत विस्तार करेगा और जो दुश्मन है ना, कि जो सोच पाल रखा है कि इसके कहीं किसी राज्य को डिस्टेबलाइज करें, काटें, अलग कर दे भारत से, वो दिमाग से निकाल दे। ठीक है ना, वो दिमाग से निकाल दे बातें। अब इस टाइम लोग सब समझदार हो गया है, भारत के लिए लोग जागरूकता हो गया है, सबके अंदर सोचने का, देश के बारे में बहुत ज़्यादा क्षमता हो गया है, राष्ट्रवादी हो गया है। ठीक है, पहले ऐसा नहीं है। अब देश के अंदर जो सपोले है ना, सपोले जो देश के अंदर देश के बारे में साजिश करते हैं, वो सपोलों को सर पूछ दिया जाएगा। यही साजिश करते हैं तो हमारे देश में ऐसा नुकसान होता है। जब अंदर से स्ट्रोंग रहेंगे तब तीसरा क्या करेगा, हमारा कुछ नहीं करेगा। तो देशवासियों, आप लोग एकदम कदम में कदम मिला कर रहें और देश की सेफ्टी में के लिए तैयार रहें। देश के लिए जीना मरना, देश ही सब चीज़ है। देश है तो हम हैं, देश नहीं तो कोई नहीं। तो साजिश करने वाले को छोड़ेंगे नहीं। 150 करोड़ का ये देश है, 150 करोड़ खाली फौज है, ये समझ लो। फौज है, फौज फौज है 150 करोड़। घर घर से 2-2 3-3 जवान ही जाए ना तो फौज तैयार है, सब फौज है। तो ये गलत फहमी निकाल दे कि हम भारत पर 20 लाख तो ऐसी फौज है, खाली फौज, मिलिट्री, पुलिस अलग है। तो ये गलत फहमी निकाल दे। चाइना का जो दिमाग में चल रहा है, पाकिस्तान के या बांग्लादेश के, ये धुआं फूक देगा ना, वो दिया जाएगा, फूक देगा वो दिया जाएगा। सीरियस नहीं लेते हैं हम, और जब सीरियस ले लेंगे ना, जब आ जाएंगे उस पर ना, तो नामो निशान मिटा देंगे। नामो निशान नहीं रहेगा दुनिया में, नाम नहीं रहेगा, नाम ख़त्म हो जाएगा, जान लो। हम लोग तो कुछ बच जाएंगे, कहीं ना कहीं बचेंगे, संभालेंगे देश को, लेकिन तुम नहीं रहोगे इस दुनिया में, नाम पे नहीं रहोगे, नाम तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा, भारत हो जाएगा। किसी चित्र में तुम्हारा नक्शा नहीं मिलेगा, ये समझ लो भाई लोग, जो हमारे देश के पीछे साजिश कर रहा है। चाइना ये समझता है कि हम इसको डिस्टेबलाइज करें, इधर इधर झगड़ा फंसाएं, और ऐसा करता है। चाइना वार नहीं लड़ा है। एक बार नेहरू के शासन में चाइना ने ऐसा किया था, लेकिन भाई लोग, वो नेहरू थे उस टाइम, ज़माना कुछ और था, अब पहले जैसा नहीं है। ठीक है ना, 2-4 बरमोस दाग देना तो भगदड़ मच जाएगी चाइना में या कहीं भी। देखे ना, एक ब्रह्मोस छोड़े तो पता ही नहीं, उसका सैटेलाइट कुछ पकड़ा ही नहीं, मियाँ चन्नू में जाकर गिरा। अब बोल रहा है कि हम उसको देख रहे हैं, ट्रेस करने का हैसियत नहीं है। चाइना का डिफेंस लेके बैठे हुए हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक ब्रह्मोस गया, अंदर घुस गया, 200 किलोमीटर अंदर घुस गया, 140 किलोमीटर अंदर घुस गया, पकड़ में आया। ट्रायल था ट्रायल। अब सब छोड़ दिया ना, पकड़ में नहीं आएगा और तबाही हो जाएगा। संभल जाओ, सुधर जाओ भाई, झगड़ा में कुछ है नहीं। हमारे नागरिक को मार रहे हो, ये बहुत बुरा हो रहा है। ठीक है, हमारे नागरिक मर रहे हैं, बहुत बुरा हो रहा है। इसका इस टाइम देखो जवाब देगा सरकार, कभी न कभी देगा, छोड़ेगा नहीं। हो ना सके पीओके आ जाए,
इसी पर चल रहा है काम। यूके छोड़ के भागना पड़ेगा। कितना दिन लड़ोगे? मुश्किल से 6-7 दिन तुम्हारे पास लड़ना मुश्किल है। 6-7 दिन लड़ोगे, सरेंडर हो जाओगे। जिस तरह से बांग्लादेश बना था ना, उसी तरह हो जाओगे। तो लड़ाई में कुछ नहीं, लड़ाई ना करो और जिन दुनिया में रहना है तो सही से रहो, सबके साथ पेश आओ, नहीं तो दुनिया में रहने के काबिल नहीं रहोगे भाई। तो मेरे देशवासियों, सपोर्ट करो प्लीज़। भुआल शाह यूट्यूब चैनल है, भुआल शाह 0555 ऑफिशियल ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। प्लीज़ सर्च करेंगे गूगल पर तो आएगा। प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए भाई लोग, थोड़ा सपोर्ट कीजिए प्लीज़।